ऊखीमठ। आज ब्लॉक सभागार ऊखीमठ में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर कार्यरत समस्त टेंट व्यवसायियों, दुकानदारों एवं सेवा प्रदाताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी केदारनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना, यात्रा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाना तथा व्यवसायियों की समस्याओं और सुझावों को एक साझा मंच पर सुनना था। बैठक में यात्रा मार्ग पर स्वच्छता, ठहरने की व्यवस्था, खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, दरों की पारदर्शिता, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन तथा प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय जैसे अहम विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। सभी व्यवसायियों ने एकमत से यह संकल्प लिया कि केदारनाथ आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी तथा किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या शिकायत की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी। ब्लॉक प्रमुख पंकज शुक्ला ने कहा कि केदारनाथ यात्रा केवल आस्था से ही नहीं, बल्कि क्षेत्र की आजीविका से भी गहराई से जुड़ी हुई है। उन्होंने व्यवसायियों से यात्रियों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने, स्वच्छता और सुरक्षा मानकों का पूरी निष्ठा से पालन करने की अपील की। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि यात्रा व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन एवं जनप्रतिनिधि हर संभव सहयोग प्रदान करेंगे। जिला पंचायत सदस्य प्रीति पुष्पाण ने अपने संबोधन में कहा कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि स्थानीय व्यवसायियों का सहयोग केदारनाथ यात्रा को सुचारू और सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही उन्होंने महिलाओं, बुजुर्गों एवं दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। केदार सभा अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने कहा कि केदारनाथ धाम देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे में यात्रा मार्ग पर कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति को सेवा भाव से कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि केदार सभा यात्रियों की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव तत्पर रहेगी तथा स्थानीय व्यवसायियों के हितों की रक्षा के लिए भी निरंतर प्रयास किए जाएंगे। बैठक के अंत में सभी टेंट व्यवसायियों और दुकानदारों ने एकजुट होकर केदारनाथ यात्रा को सफल, सुरक्षित एवं श्रद्धालु हितैषी बनाने का संकल्प लिया। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि यात्रा के दौरान किसी भी समस्या के त्वरित समाधान के लिए आपसी समन्वय एवं संवाद बनाए रखा जाएगा। बैठक में केदारघाटी श्रद्धालु सेवा समिति के कोषाध्यक्ष प्रहलाद सिंह राणा, क्षेत्र पंचायत सदस्य सारी भरत सिंह, पूर्व प्रधान पठाली गुरी देवी, प्रधान कुंजेठी अनिल शाह, पूर्व प्रधान मुलायम सिंह, अरविंद सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता एवं स्थानीय व्यवसायी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। जय श्री केदार। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आगामी महाशिवरात्रि के दिन भगवान श्री केदारेश्वर जी के दिव्य कपाट खुलने की तिथि घोषित की जाएगी ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में। इसी संबंध में आज केदारनाथ यात्रा मार्ग के सभी टेंट व्यवसायी, दुकानदारों और होटल व्यवसायों की एक महत्वपूर्ण बैठक विकासखंड ऊखीमठ के सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक का मकसद यात्रा काल के दौरान यात्रियों के लिए सुविधाएं और सुविधाओं को बेहतर बनाना और व्यवस्थाओं पर सभी व्यवसायों की राय लेना था। बैठक में विभिन्न सुझावों पर चर्चा हुई और सबने मिलकर इस बात पर सहमति जताई कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सर्वोपरि है। इस पहल से उम्मीद है कि केदारनाथ धाम आने वाले जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको सुगम और सुविधाजनक अनुभव मिलेगा। जय श्री केदार। आज विकासखंड सभागार ऊखीमठ में एक महत्वपूर्ण बैठक केदारनाथ श्रद्धालु समिति एवं केदारनाथ विकास समिति की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें कि काफी संख्या में टेंट संचालक और दुकान संचालक आए थे। और बैठक में केदार सभा के अध्यक्ष श्री तिवारी जी, हमारे प्रमुख साहब और माननीय जिला पंचायत सदस्य प्रीति पुष्पाण जी सहित काफी जनप्रतिनिधि बैठक में आए हुए थे। और बैठक में जो है आगामी जो यात्रा इस साल 2026 में संचालित होनी, उस पर चर्चाएं हुई। और पहले भी जो है कि 20 जनवरी को जो है कि जो जिलाधिकारी महोदय से हमारी बैठक हुई थी, उस बैठक का भी जो है कि जो बैठक में जितने लोग थे, जितने दुकानदार थे, टेंट वाले हमारे लोग थे, उनको अवगत कराया गया कि बैठक में हमारी तरफ से ये एजेंडा रखा गया है। और बैठक में सभी दुकानदारों और टेंट संचालकों द्वारा जो है एक मांग जो है कि रखी गई कि इस वर्ष 2026 में जो पैदल यात्रा है वो जो रामबाड़ा छानी कैंप बेस कैंप होते हुए ही संचालित की जाए, क्योंकि अभी जो निर्माणाधीन जो रास्ता है, जो भीमबल से चट्टी वाला जो रास्ता है, उसमें अभी जो है कि बुनियादी सुविधाओं का भारी अभाव है। वहाँ पर अभी पेयजल की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर जो है कि शौचालय की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर विद्युत की व्यवस्था नहीं है, अभी प्रतीक्षालय निर्मित नहीं हुए हैं और स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। और माननीय हमारे केदार सभा के अध्यक्ष
श्री तिवारी जी द्वारा भी जो है ये बात प्रमुख रूप से कही गई है कि इस समय जो है वो जो पैदल यात्रा है वो पूरा हमारे बेस कैंप वाले रास्ते से संचालित होगी। साथ ही हमारा प्रशासन से अनुरोध रहेगा कि एक कपाट खुलने से एक वर्ष पूर्व सॉरी एक माह पूर्व जो है उनको दुकानदारों को अनुमति दी जाए और वन क्षेत्र में जो दुकानें लगती हैं उनको जो है अनुमति जो है आवेदन शुल्क वो तहसील में जमा करें और उनको उनकी जो अनुमति शुल्क है वो मौके पर दुकान निर्मित करने के बाद उनसे लिया जाए, जिससे जो है कि उनका उत्पीड़न और शोषण न हो। क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि उनको जो है कि दो जगह शुल्क लेने से जो है वो अपने को जो है कि शोषित महसूस करते हैं। तो वैसे में प्रशासन का सहयोग सुझाव ये मिला है कि इस समय जो है कि इस समस्या का समाधान होगा। साथ ही हमारी ये भी मांग है कि जो दुकान और टेंट की अनुमति आवंटन है वो तहसील परिसर में ही हो, ऊखीमठ से ही हो, क्योंकि यात्रा का जो मुख्य जो प्रशासनिक कार्यालय है वो तहसील में है और यहाँ पर जो है कि एक सभी लोगों को जो है कि तहसील ऊखीमठ में सहूलियत होती है और समय पर जो है कि शौचालय की व्यवस्था, समय पर विद्युत रास्ता जो पुराने वाला हमारा रास्ता है गौरीकुंड रामबाड़ा छानी कैंप बेस कैंप वाला जो रास्ता है समय समय पर जो है अधिकतर जो है कि दुकानदारों के द्वारा जो है शौचालय निर्माण समय पर हो, इसकी जो मांग की गई और हम बहुत अच्छी हमारी बैठक रही। प्रमुख जी ने अपने बहुत अच्छे सुझाव यहाँ पर दिए। हमारे केदार सभा के अध्यक्ष जी के द्वारा काफी मतलब अच्छे सुझाव और ओजस्वी उनका संबोधन रहा और आपने कहा कि केदारनाथ की पवित्रता को बनाए रखने के लिए जो है हम सभी जो हमारे यात्रा से जुड़े हुए हम व्यवसायी हैं, चाहे टेंट हो, चाहे टेंट वाले हों, चाहे दुकानदार हों, हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि धाम की पवित्रता को बनाए रखें। और उन्होंने सभी से आह्वान किया कि एक ये 2026 की यात्रा जो है सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो। इसके लिए जो है हमें जो है कि अभी से जो है कि डट के जो है कि उस पर काम करना होगा और प्रशासन के साथ जो है सभी का सहभागिता के साथ जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मैं मैं केदारनाथ तीर्थ यात्रा विकास समिति का अध्यक्ष अनूप राणा। आज जैसा कि हमारी यहाँ ब्लॉक सभागार में बैठक हुई जिसमें कि कच्ची दुकानों के और टेंट व्यवसायी और साथ में हमारे माननीय प्रमुख जी और व्यापार सभा के अध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि किस प्रकार से सुव्यवस्थित यात्रा संचालन आगामी वर्ष में हो ताकि प्रशासन और स्थानीय व्यवसायियों को रोजगार को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया कि इस वर्ष की जो यात्रा संचालन हो वो 2025 वर्ष में जहां से यात्रा सुचारू रूप से संचालित होती थी, आपके रामबाड़ा हो गया, छानी कैंप, थारू बैंड से होते हुए रुद्रा पॉइंट तक के रास्ते से हो, क्योंकि जो नया रास्ता निर्मित अभी हो रहा है पुराना वाला जो 2013 की आपदा से पहले वाला रास्ता था उसमें अभी बहुत खामियां हैं। हमारी प्रशासन से ये गुजारिश है और हमारा जो निर्णय निकला उसमें ये निर्णय निकला कि अगर इस रास्ते पर मई जून में कार्य होता है तो वो काफी अच्छे तरीके से निर्मित हो जाएगा, क्योंकि वहां पे अभी शौचालयों का अभाव है, साथ ही साथ वहां पे रेन शेल्टर का अभाव है और दुकानें तत्काल प्रभाव से नहीं बनाई जा सकती हैं और व्यवसायियों को पर्याप्त समय डाउन सीजन यानी कि जुलाई अगस्त के समय पे पर्याप्त मौका मिलेगा तो वहां पे कुछ व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं। फिलहाल प्रशासन मई जून में अगर वहां पे प्रॉपर कार्य करता है तो आपातकालीन समय में जैसे बरसात के टाइम में ये मुख्य रास्ता इधर का अगर कहीं पे टूट फूट हो जाता है तो आपातकालीन रास्ते में इसको यूज किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहाड़ लाइव समाचार से शंभू प्रसाद की रिपोर्ट।